क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश की मां बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है? क्या कारण है? 8वीं 9वीं की बच्चियां इस बात के लिए परेशान है, स्कूल जाती हैं, सरफरे लड़के रास्ते में ऐसी भद्दी टोका टोकी करते हैं, बच्चियां स्कूल जाने से डरती हैं। यह हालत उत्तर प्रदेश के सामान्य जीवन में आपने पैदा की है। और दुर्भाग्य यह है कि सामाजिक बुराई से ज्यादा इस बुराई को आपकी पार्टी के नेताओं ने आश्रय देकर रखा है, गुंडाओं को पाल करके रखा है, और उसी का कारण है कि उत्तर प्रदेश का यह हाल करके रखा है। उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति सुरक्षित है। यूपी के हाथरस की 20 साल की पीड़िता का आज दिल्ली में निधन हो गया। उसकी हत्या तो 14 सितंबर को ही कर दी गई थी, जब 4 लोगों ने उसके साथ बलात्कार किया और उसकी जीभ काट दी गई। हालांकि डीएम इस घटना से खंडन करते हैं कि जीभ नहीं काटी गई। गला दबाने के दौरान उसकी जीभ बाहर आई और दांतों के बीच में फंसने से उसमें जीभ में चोट आई थी, और जीभ काटने के बाद उनका सही नहीं है, मगर उसकी हड्डियां इस तरह से तोड़ दी गई कि वो चल फिर ना सके, उसे लकवा मार गया। थोड़ी देर के लिए होश में आई थी तो आरोपियों का नाम बता गई। माँ, बहन और भाई बाजरे के खेत में घास काटने गए थे। भाई जल्दी लौट आया। घास काटते काटते माँ और उनकी बेटी एक दूसरे से दूर हुई। इतने में आरोपी संजीव, रवि, लवकुश और राजकुमार 4 लोग आए और पीड़िता को दबोच लिया। उसे बोलने का मौका ही नहीं मिला ताकि आवाज सुनकर पास में घास काट रही मां मदद के लिए आ सकती। घटना का डिटेल ना तो पढ़ा जा रहा है ना बताया जा रहा है। सवर्ण जाति के इन 4 लोगों के दिमाग में ऐसा करते समय क्या गुजरा होगा, यह जानना जरूरी है। क्या जाति के कारण उन्हें यह अहंकार मिला कि किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, या पुरुष होने के कारण, या दोनों के कारण? आरोपी रवि और संदीप चाचा भतीजा लगते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन के समय कोई इस प्रकार का दुष्कर्म का तथ्य जो है इस पे सामने नहीं आया था। उन्होंने ये रिपोर्ट दी थी कि ये सभी फॉरेंसिक साइंस लैब एग्जामिनेशन के भेजे हैं, जो कि भेजे जा चुके हैं आगरा स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में, और उसकी रिपोर्ट भी शीघ्र आ जाएगी। तत्कालिक रूप से इसमें 307 तथा SC/ST के समुचित धाराओं के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया था, और तुरंत ही 10:30 बजे ही FIR पंजीकृत करने के उपरांत पीड़िता को डॉक्टरी परीक्षण हेतु एक होमगार्ड के साथ थाना भेजा गया था, अस्पताल भेजा गया था, तथा 19 तारीख को क्षेत्राधिकारी के ने बयानों के आधार पर इसमें 354 की धारा बढ़ाई थी। इसमें जो मुख्य अभियुक्त था उसकी गिरफ्तारी 20 तारीख को ही कर ली गई थी, जिसका नाम संधू है। टाइम डिले हो गया था। अच्छा। और तब जाके कितना डिले हुआ था? कम से कम 5 से 7 दिन खिंच गए थे। उसके बाद हमारे जो समाज के लोग हैं वो उन्होंने प्रेशर डाला, तब जाके आगे। तब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई थी? नहीं हुई थी। एक हो गया था तो हाँ। उनका क्या कंडीशन था, एक को छोड़ देते, एक को पकड़ लेते थे, ऐसा कर देते थे। किसी तरह का आपको अभी खतरा, मतलब गांव में आप कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी डिप्लॉय करी गई है, वहाँ पर माहौल थोड़ा तनावपूर्ण है वहाँ पर, तो क्या माहौल है अभी घर पे? अगर वहाँ पर ये लोग गिरफ्तार नहीं होते उससे पहले धमकी वगैरह भी दे रहे थे वहाँ पे। कहते हैं अगर जेल तो जाएंगे और 1-2 को और मार के जाएंगे। 11 दिन तक पीड़िता का अलीगढ़ अस्पताल में इलाज चलता रहा। यह भी जांच का विषय होना चाहिए कि पीड़िता को जिस स्तर के इलाज की जरूरत थी, क्या उसकी सुविधा अलीगढ़ के अस्पताल में थी? सुविधा के अलावा क्या डॉक्टर काबिल थे? इतना लंबा समय क्यों गुजरा उसे अलीगढ़ से दिल्ली के अस्पताल भेजने में, जहां उसकी मौत हो गई? बेटी के साथ इस देश में क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। सरकार और समाज ने इस बेटी की हत्या कर दी है, और यहाँ पर हथियारों को पकड़कर उनको बेल मिल जाती है। क्या हम निर्भया भूल गए हैं? क्या ये देश भूल गया है? क्या सरकार भूल गई है? कहाँ है केजरीवाल, कहाँ है मोदी, कहाँ है योगी? हम अस्पतालों का हाल हापुड़ में जानते हैं। 14 दिन तक वहाँ वो मौत से लड़ती रही, जिंदा रही। हमने एम्स की मांग की, एम्स की जगह जो है उसको सफदरजंग लाया गया। कोई मेडिकल जो है MLC नहीं दी गई।
डॉक्टर्स ने पीड़ित परिवार के लोगों को बाहर भगा दिया और ये कहकर जो उखड़ता उखाड़ लो। हमें नहीं पता कि कल क्या हुआ है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं कि कल उसकी यहाँ रात में हत्या की गई है। ये राजनीतिक हत्या है, क्योंकि कल अगर वो जिंदा रहती, जिस तरह का आक्रोश समाज में है, तो उन अपराधियों को कड़ी सजा मिलती। इसलिए जो है हम लोग यहाँ हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि डीजीपी का मैंने सुना है कि ट्वीट आ गया है कि रेप नहीं हुआ था। हम पोस्टमार्टम के लिए पैनल चाहते हैं, बोर्ड चाहते हैं। अगर हमारी मांग नहीं पूरी होगी तो हम कोर्ट जाएंगे, दिल्ली हाई कोर्ट। हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। हमारे साथ छल किया जा रहा है। 14 दिन में आरोपी गिरफ्तारी की जाती है। कफील भाई पे एनएसए लगाई थी, एक बयान पे जिन्होंने हत्या की उन पे कोई एनएसए नहीं लगाई जाती। हम दुखी होकर यहाँ हैं, क्योंकि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चल के ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप मुझे शुरुआती तौर पे बताइएगा कि कैसे पता चला, क्या हुआ था, क्या कोई आपसी रंजिश का मामला लग रहा है? नहीं, रंजिश तो नहीं थे, पर पहले हमारे जो दादा थे उनके साथ भी इन लोगों ने पहले वारदात करी थी। तो इस घटना को तो काफ़ी टाइम हो गया था, पर बीच में अभी तो थोड़ा सा चलता रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाली है, पानी भर जाता है उसमें बरसात के दिनों में, तब थोड़ा बहुत तो ये इनसे हो जाता है। ये क्या नाम है, फिर भी ये लोग, क्योंकि गांव में ये सबसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, क्योंकि ये दबंग लोग हैं गांव में। संदीप, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ ये आपके लिए बहुत मुश्किल समय है, फिर भी आप हिम्मत जुटाकर सच बोल रहे हैं, सच बताना चाहते हैं दुनिया को, ताकि पता चले। कब पता चला था आपको इस क्राइम के बारे में? इसको बारे में हमें 14 तारीख को पता चला था। और क्या नाम है, मेरे बहन, मेरे भैया और ये मम्मी मेरे घास लेने गए थे। तो ये भैया घर पे चले गए थे घास लेके वहाँ पे डालने के लिए। वो वहाँ पे पानी पिलाने लग गए भैंस को। मम्मी वहाँ पे रह गई थी बहन के पास। मम्मी थोड़ा सा आगे काट रही थी घास, बहन भी काट रही थी घास। पीछे से आए वो लड़के, उन्होंने गर्दन पे दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, बाजरे के अंदर वो खींच ले गए। और उन्होंने मतलब गलत व्यवहार भी किया, उन्होंने रेप वगैरह भी किया। और मम्मी को देख करके ही मम्मी ने आवाज़ दी, जैसे उन्हें पता चला कि हाँ वो आ रही हैं, वो लोग बाजरे के अंदर होकर भाग गए हुए। तो मम्मी को पता जब चला, मम्मी वापस आ रही थी, तो वहाँ पर मम्मी को बहन की चप्पल और कानों का कुंडल दिखाई दिया। तब मम्मी को पता चला कि, और बाजरे के अंदर देखा तो वो टूटा हुआ था, तो मम्मी उसी में घुसी चली गई। तो काफ़ी मुश्किल रहा होगा परिवार के लिए। तो ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ पर आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात मेरी सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वही जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है आप मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ। मैं थाने में नहीं हूँ, मैं लॉ एंड ऑर्डर में लगाया गया हूँ। ग्राउंड पे खड़े क्या चल रहा है सर? मेरी ड्यूटी लगाई गई है, मेरी गाँव में ड्यूटी लगाई गई है। कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो यहाँ पर। बस यहाँ पे कोई नहीं। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सुन लें मेरी बात एक बार। नहीं सर, मेरी ड्यूटी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए है। आपके सवालों को जवाब देंगे नहीं है। अथॉरिटी है यहाँ पे। मेरी ड्यूटी ये नहीं जवाब दूंगा आपके सवालों को। सर आप बता सकते हैं, आप बता सकते हैं, कोई बता सकता है ये क्या चल रहा है? हाँ, वो तो सर सब रिकॉर्ड हो रहा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लें उस बात की। हाँ, वो हम कर ही रहे हैं सर। सर मुझको बस ये बता दीजिए ये क्या अंदर है? नहीं जल रही है बॉडी। अरे तो आई टोल्ड यू राइट। या 1 सेकंड, हटिए, एक सेकंड हटिए 1 मिनट। अब कर लिया ना आप लोगों ने जो करना है, हटिए एक बार। मैम मैं अंदर नहीं आगे जा रही हूँ, चिंता ही मत करो आप। ये जल क्या रहा है ये तो बता दीजिए हमको, बॉडी है कि क्या है? ये भी पूछ लिए।